CCTV फुटेज से ट्रेस किया, सुजुकी ड्राइवर को बुला लिया तो उसने आगे डिस्क्लोज़ किया कि हाँ, ये सामान मैंने अपने सुजुकी में ले गए हैं और इस मुलज़िमान में से एक मुलज़िम मेरे जानने वाला है। अमजद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो आगे से अमजद ने फायर के दौरान जो है ना अली नूर भी उसके फायर से ज़ख्मी हो गया और पुलिस ने जो हिफाजत इख्तियारी की खातिर फायरिंग की तो उससे अमजद भी ज़ख्मी हो गया। अब दो मुलज़िमान जो अली नूर और अमजद है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार है और तीसरा जो अब्दुर्रहमान है पहले से गिरफ्तार था। इसमें गिरफ्तार है लेकिन सहूलतकार है मैन 3 मुलज़िमान हैं। उनके निशानदेही पे जो है ना वो जो डकैती का सामान था वो भी सारा जो है रिकवर्ड है और वारदात में इस्तेमाल शुदा जो असला एमुनेशन है वो भी बरामद है। 5 मशीनें, एक मशीन की कीमत कम से कम 10-15 लाख रुपए से कम नहीं है, तो ये बनता था 30-40-50 लाख रुपए की, ऊपर इसकी फैमिली रह रही है। तो इसी वजह से इन्होंने सरेंसर का इंतखाब किया और सरेंसर पे इसने काम किया। किसी भी हद तक हम इंशाल्लाह जाएंगे और पेशावर में अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 4 रोज़ कबल थाना बारामारी के हदूद में एक वारदात हुई थी, डकैती हुई थी, जिसमें एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था, जबकि लेबॉर्ट्री के गोदाम से जो है तो अल्ट्रासाउंड जो है तो बड़े पैमाने पर वो चोरी की गई थी। ये पेशावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है और उनसे बरामद भी किए गए हैं अल्ट्रासाउंड। इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी एहसान शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर, क्या कहेंगे, कार्रवाई कब की गई है, कितने मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया है, अल्ट्रासाउंड के हवाले से थोड़ा सा तफसीलात, केस के हवाले से इसको ट्रेस कैसे किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल में ये हुआ कि 3 तारीख को ये तकरीबन असर के बाद 6 बजे ये वक़्वा हुआ। पुलिस ने फौरी तौर पर मौका पर जाकर FIR दर्ज की। जब से CPO साहब को पता चला कि ये एक कॉलेज का स्टूडेंट का कत्ल हुआ है और साथ ही इसमें सामान भी ले गए हैं, तो उन्होंने सख्ती से नोटिस लेते हुए SP सिटी की सरबराही में एक टीम तश्कील दी। उस टीम में DSP तौहीद खान और DSP साजिद मुमताज़ साहब भी शामिल थे और साथ साथ SHO बालामाड़ी और उसका तफ्तीशी अमला भी शामिल था। हमारी तफ्तीशी टीम ने सबसे पहले जो है ना CCTV फुटेज पे काम किए और फुटेज में ओमो सुजुकी पिकअप जिसमें ये जो डकैती का सामान जो अल्ट्रासाउंड मशीनें जो है ना वो ले जा रहे थे, उसको हमने CCTV फुटेज से ट्रेस किया। सुजुकी ड्राइवर को बुला लिया तो उसने आगे डिस्क्लोज़ किया कि हाँ, ये सामान मैंने अपने सुजुकी में ले गए हैं और इस मुलज़िमान में से एक मुलज़िम मेरे जानने वाला है। उसकी निशानदेही पर एक मुलज़िम अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। आगे अब्दुर्रहमान ने फिर डिस्क्लोज़ किया कि हमारे अब और 2 साथी हैं, जिसमें एक सरगना है, अली नूर और अमजद। हम तीनों ने ये प्लान बना के ये वाक़यात किए। फिर अब्दुर्रहमान की निशानदेही पर अली नूर गिरफ्तार हुआ। अली नूर से भी 9 पिस्टल और जो सलेंसर जिसमें ये इस्तेमाल हुआ था और उस हमाद को कत्ल किया था, उसके निशानदेही पर फिर रात को जब हमने अमजद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो आगे से अमजद ने फायर के दौरान जो है ना अली नूर भी उसके फायर से ज़ख्मी हो गया और पुलिस ने जो हिफाजत इख्तियारी की खातिर फायरिंग की तो उससे अमजद भी ज़ख्मी हो गया। अभी 2 मुलज़िमान जो अली नूर और अमजद है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार है और तीसरा जो अब्दुर्रहमान है पहले से गिरफ्तार था। इस वारदात में तो जो मेन मुलज़मान है वो 3 है, लेकिन इसके जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो रिक्शे वाला इन्वॉल्व है या जिसने असला प्रोवाइड किया था, जिसने ये सलेंसर मंगवाया था, वो सारे इसमें गिरफ्तार है लेकिन सहूलतकार है मेन 3 मुलज़िमान हैं। उनके निशानदेही पे जो है ना वो जो डकैती का सामान था वो भी सारा जो है रिकवर्ड है और वारदात में इस्तेमाल शुदा जो असला एमुनेशन है वो भी बरामद है और साथ साथ जो मुद्दई जो मकतूल था उसके जो 2 मोबाइल्स, एक आईफोन और एक इन्फिनिक्स, उसने अपने साथ ले गए थे, वो दोनों भी रिकवर्ड है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितनी रकम की लागत की ये अल्ट्रासाउंड जो है, तो और इसको बेचे कहाँ जाने थे, इसमें कुछ मालूमात भी है इब्तिदाई? हाँ, ये जो अल्ट्रासाउंड है, आपको पता है एक एक मशीन, इसमें ये 5 मशीन है, एक मशीन की कीमत कम से कम 10-15 लाख रुपए से कम नहीं है, तो ये बनता था 30-40-50 लाख रुपए की, उसका तो आप पता होगा। बाकी ये है कि आपको पता है कि पाक मेडिकल सेंटर में इसका मार्केट है और वो तो आगे उन्होंने अभी तक बेचे नहीं थे, लेकिन वो बेचने वाले थे कि हमने उसको जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, इस वारदात के दौरान सलेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगे, पहली बार कोई सलेंसर का वाकया सामने आ रहा है, और जो सहूलतकार हैं, जो सलेंसर जिसने प्रोवाइड किया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या करें? हाँ, ये इस तरह हुआ था कि ये वक़्वा सलेंसर से बगैर ये कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर इसकी फैमिली रह रही है। तो इसी वजह से इन्होंने सलेंसर का इंतखाब किया और सलेंसर पे इसने काम किया। सलेंसर इन्होंने दरा दमखेल से लिए हुए हैं, लेकिन जो सहूलतकार है जिसने मंगवाए है वो गिरफ्तार है।
काफ़ी तादाद में यहाँ पे डकैतियाँ भी हुई हैं, हो भी रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 60 लाख से ज़ायद रकम लूटी गई है ताजिरों से। तो क्या कहेंगे, नई कोई हिकमत अमली अपना रहे हैं? आपने मुलाकात भी की है एसएचओ से और मुहर्रर हज़रात से, तो क्या कहेंगे, कोई नई हिकमत अमली सामने ला रहे हैं डकैतियों को रोकने के लिए, स्ट्रीट स्नैचिंग पे काबू पाने के लिए? उसके लिए तो आपको पता है कि ठीक है, मेरा पोस्टिंग तो नया है लेकिन पुलिस में तो नया नहीं हूँ, तो वही पुरानी चीज़ें हैं। ये हम जो है ना 30 साल से ये काम कर रहे हैं। पेशावर में अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे थैंक यू। एसपी सिटी एहसान शाह साहब, और इनका यही कहना था कि एक केस तो ट्रेस हो गया है, नई पोस्टिंग यहाँ पर हुई है। एसएचओज़ और दीगर जो पुलिस एहलकारान हैं उनसे मुलाकात भी हुई है, और इंशाल्लाह स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हैं, और इस तरह कार्रवाइयों का सिलसिला जो है तो वो जारी रहेगा।